4 घंटा। चलो ध्यान दो, हम क्या बोले कि हमारा जो दिमाग है वो हार्ड वर्क उठाता है, क्या करता है? कहीं उसको अच्छा चीज मिल गया, जैसे मोबाइल चलाना, जैसे क्रिकेट खेलना, जैसे कुश्ती लड़ाना, उसमें दिमाग नहीं बोलेगा, बोलेगा हाँ चलो करते रहो, 3 बार मतलब नहीं। हाँ, और वही कर दो कि 3 बार पढ़ना है, नहीं थोड़ा माथा दर्द कर रहा है। आप लोगों को बता दें कि एक स्टोरी था कि एक बच्चा को ऐसे ऐसे वाला बीमारी, कौन वाला? जब उसको पूछा जाता था, टीचर पूछता था, हाँ तो पूछता था क्या कि क्या हो रहा है भाई, तो बोलता था ऐसे ऐसे, पता है ना? और जब डॉक्टर भी पूछा क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, हाँ सर ऐसे ऐसे हो रहा है, सर जब आते हैं तो सब इलाज कर देते हैं। तो उनका इलाज टीचर करते ना, एक्चुअली में उनका कोई बीमारी नहीं था, वो सिर्फ ऐसे ऐसे बोल रहा था, मतलब होमवर्क नहीं बनाया था वो, है ना? वो एक्चुअली में बोल रहा था सर ऐसे ऐसे वाला कीजिए तब इलाज होगा। देखो यार, यहाँ पे जो हम कहानी सुनाने जा रहे हैं ये इनका है, ठीक है? एकदम ध्यान से सुनते जाइएगा, हम क्या बोल रहे हैं कि स्टोरी को आपको हम यहाँ फीड कर देंगे, कहाँ कर देंगे? यहाँ। और कहानी सुनने का मेन मोटो हमारा ये है कि जैसे ये निकल गए अपने लाइफ में, और इनका नाम कोई बोलेगा कि नहीं लेंगे? कोई बोलेगा? इनका नाम से स्कूल चलता है, इनका नाम से इंस्टीट्यूट चलता है, बात समझ आ रहा है? यस। अच्छा कभी पता किए कि हमारे दादाजी का नाम से क्यों नहीं चल रहा है? कोई पता किए? आदमी तो ये भी थे और हमारे दादाजी भी थे, तो फिर क्यों नहीं चल रहा भाई? इन्हीं का नाम क्यों चल रहा है? क्या हो रहा है फिर? यही चीज को समझाने में आया, ध्यान से देखिए। इनका जन्म होता है 12 जनवरी, कहाँ होता है? 1863 ईस्वी को कोलकाता में, कहाँ पे? कोलकाता। ये कोलकाता किसका राजधानी है? पश्चिम बंगाल का। किसका है? पश्चिम बंगाल। बोला जाता है कि जब ये बच्चे थे तो हर बच्चे का नाम छोटा में अलग रहता कि नहीं? yes, sir। तो उनका जो बचपन का नाम था वो क्या था, पता है किन्हीं को? सर बता तो अभी नहीं पता, कब रहेगा? उनका नाम था नरेंद्र दत्त। क्या नाम था? नरेंद्र दत्त। क्या नाम था? नरेंद्र दत्त। हाँ। और उनका जो पिताजी का नाम था, उनका नाम था विश्वनाथ। क्या नाम था? विश्वनाथ। और माता जी का नाम जो था, उनका नाम था भुवनेश्वरी देवी। क्या नाम था? भुवनेश्वरी देवी। बोला जाता है कि ये जो स्वामी विवेकानंद जी थे, बचपन में बहुत ही जिज्ञासु आदमी थे। कैसा थे? जिज्ञासु। जिज्ञासु क्या होता है? जानना कि सर ये बैग है ना, तो बैग में ये क्या है? बोतल। अच्छा इसके अंदर क्या है? पानी। आपको पता है बोतल में पानी रहता है? यस सर। और कुछ भी नहीं रह सकता? कुछ नहीं रह सकता। पानी के हाँ कुछ भी रख सकते हैं। तो ये एक बच्चा होता है जो जानना चाहता है। अच्छा कभी कभी नहीं देखिए, अल्लाह प्लीज प्लीज कीप साइलेंट। ओके, हम कभी कभी ना ये लिख देते हैं कीप साइलेंट, ठीक है? हाँ अच्छा इसमें केएस लिखते थे, भुला गए, एक प्रैक्टिस होता है ध्यान से। अब यहाँ पे क्या है कि इनका जो है बचपन में जब थे ये, तो ये बहुत ही जिज्ञासु थे। क्या थे? जिज्ञासु। इतना जानने का प्रयास करते थे कि ये जब पढ़ाई किए अपना प्राइमरी, क्या से? तो प्राइमरी स्कूल होता है ना कहाँ पे? हाँ जी कोलकाता, पश्चिम बंगाल के। बंगाल से कोई भाषा जानता कोई क्या? जैसे किसी को अगर पानी पीना है ना तो उसको क्या बोलते हैं? हाँ जी, अगर किसी को पानी पीना है तो क्या बोलते हैं? नो, वहाँ पे बोला जाता है आमी जल खाओ। क्या बोला जाता है? आमी जल खाओ। आमी जल, यस जो भी हो सकता है। तो सबका अलग अलग भाषा, ठीक है? लेकिन
यहाँ पे ये जो है प्राइमरी स्कूल से पढ़े, उसके बाद भला नहीं, उसके बाद जब इनका अवस्था होता है 25 साल का, क्या होता है 25 साल के होते हैं, तो बोला जाता है ना कि यहाँ पे आदमी मेच्योर हो जाता है। क्या होता है मेच्योर मीन्स होता है कि जैसे अमित सर है, हम हैं, हर चीजों को समझ पाते हैं, हर चीजों को बता पाते हैं। हेलो खाओ डोंट से प्राउड। ओके, जब वो मेच्योर का मतलब बता रहे हैं कि जैसे अमित सर है, हम हैं, सारा चीज जानते, सारा चीज नहीं जानते भाई, जो जानते वही बता रहे हैं। तो मेच्योरिटी मींस होता है कि इतना समझ में आ जाना चाहिए कि दूसरा आदमी को बेवकूफ नहीं बना सके। ठीक है, तो यहाँ पे इनके पास बहुत सारा क्वेश्चन था। क्या था? बताइए कौन आदमी कैसे जो है गरीब है, कैसे जो है अमीर है, कैसे वो सोचता है ना, बहुत सारा सवाल था इनका। अच्छा, ये अपने जीवन काल में आपको बता दे, आप शॉक होने वाले हैं ये इनका कहानी सुन करके कि जब इनके पास एक लाइब्रेरी था इनके चाचा का। क्या नाम, मतलब क्या था वहां पे? लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में क्या होता है? पुस्तकालय होता है ना। बोला जाता है कि जब ये अपने चाचा के घर जाते थे प्लेस में, तो वहां से एक बुक उठाते थे। क्या करते थे? लाइब्रेरी से एक बुक उठाए, घर आए, घर में आकर के ऐसे पढ़े, और घर आकर के एक बुक को पूरा एक दिन में पढ़ दिए। एक बुक को फिर आए, ये किताब को रख दिए, दूसरा किताब लो भाई, ठीक है, फिर से आ गए और ये करते गए। अच्छा, एक दिन चाचा देखे ना, तो चाचा को समझ में आता, बच्चा खिलवाड़ कर रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि किताब है क्या है। ये 5-6 दिन 7 दिन देख लिए, अब चाचा का दिमाग खराब कि तुमको पता है इस बुक का कीमत क्या है और तुम ले आता है, क्या कर रहा है, खेलना है। बोला चाचा जी आपको जहां से क्वेश्चन पूछना है पूछ लो। बोला इतना? बोला हाँ। अच्छा, जा करके एक क्वेश्चन पूछा गया किनको? विवेकानंद जी को। जब वो पढ़ रहे थे तो चाचा जी क्वेश्चन किए और उसका आंसर दे दिए ऑन द स्पॉट, वहीं पे, सोचे भी नहीं वो। अच्छा चाचा जी अब शॉक होने वाले हैं, और आप लोग भी। बोले ना कि चाचा जी ये जो क्वेश्चन पूछ रहे ना, ये इतना पेज नंबर में। अब चाचा जी देखें इतना पेज नंबर, वो सब भी शॉक। भाई याद करते हैं वो ठीक है, पेज नंबर कौन किसको याद रहता है? किसको याद रहता है? और जितना बुक पढ़े थे सब याद हो गया। अब बात समझ लो कि विवेकानंद जी कितना जो है तेज तर्रार लड़का है। वैसा कोई बनना चाहेंगे? अभी हम पहले बात किए थे कि इन्हीं का नाम से स्कूल क्यों चल रहा है, पता चला क्यों चल रहा है? अभी खत्म नहीं हुआ कहानी, अभी ट्रेलर शुरू हुआ है ना। ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन जब पूछे तो इनका क्वेश्चन का एक मतलब एक ऐसा सवाल था। बोले क्या? अच्छा, 25 साल की अवस्था में एक आदमी मिले जिसका नाम था क्या? हाँ जी, हल्ला नहीं करेंगे प्लीज। रामकृष्ण परमहंस। क्या नाम था? रामकृष्ण परमहंस। जब ये यहाँ पे आए इनके पास, तो इनके पास एक सवाल किए, क्योंकि इनके बातों से ये प्रभावित हो गए। जैसे मेरे बात से आप लोग प्रभावित हो गए, इनके बातों से ये प्रभावित हो गए और पूछे, और तब से इनको गुरु बना लिए। कौन बना लिए? स्वामी विवेकानंद जी इनको गुरु बना लिए। बोले कि आप मेरे मेंटोर हो, गुरु हो, कोच हो, आप जो बोलेगे वही करेंगे। और इनसे एक सवाल पूछते हैं कि क्या भगवान होते हैं? है ना, सब लोग को ये सवाल रहता कि नहीं रहता कि भगवान होते हैं या नहीं होते हैं, और अगर होते हैं तो कैसे दिखते हैं? बात सुना रहा है? अगर किसी को कोई भगवान मिल जाए, जैसे सुबह उठे सो करके तो आगे वाला आदत रहता है ना, और तुरंत ऐसी प्रकट हो गए, तो आप लोग क्या मांगेंगे? सबसे पहले भगवान जी की मुंह कान धोए नहीं है, रसगुल्ला दे दो, ये मांगेगा? नहीं। क्या मांगेगा? आशीर्वाद किस टाइप का भाई? शिक्षा। तो ये अभी देखिए क्या साक्षात्कार करवा रहे हैं कि ये बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये बोलते हैं कि जैसे आप दिख रहे हो ना, जैसे आप दिख रहे हो, हम भी भगवान को ऐसे ही देखते हैं। बात सुनाया? भगवान कहीं मंदिर में नहीं मिलेंगे, ना गुरुद्वारा में नहीं मिलेंगे, ना चर्च में, ना कहीं और जगह में। भगवान पता कहाँ है? पता कहाँ है? आज पता चल जाएगा तो कहीं ढूंढने नहीं जाइएगा। एक्चुअली में हम उसी बैकग्राउंड से जहाँ पे हर रोज पूजा करते रहते, ठीक है, लेकिन भगवान है क्या पता है?
पता नहीं है? अच्छा आप लोग कभी अभी गुस्सा कर रहे होंगे, बताओ ना जल्दी कहाँ पूछ रहे हैं, बता रहे तो बता नहीं देते। हाँ? लेकिन ये करने में हमको अच्छा लगता है, जब बताएंगे तो दिमाग में तुरंत बैठ जाएगा, और ऐसे बता देंगे तो नहीं बैठेगा। बताए कहाँ है? सर अब हाथ हो गया, अब तो बता दीजिए। हाँ देखिए, भगवान जब अपने आप को छुपाना चाह रहे थे तो इंसान का बात के बारे में समझ रहे थे वो, कि इंसान ना कहीं ऐसा जगह है जो नहीं छोड़ेगा, वो सब जगह पहुंच जाएगा। देखो चांद पर पहुंचा कि नहीं पहुंचा? अंतरिक्ष पे पहुंचा कि नहीं पहुंचा? मिट्टी के अंदर खोड़ खोड़ के कोयला हीरा मोती सब निकाल लिया नहीं निकाल लिया? भगवान का छुपने का जगह नहीं। परेशान हो गया आदमी, बड़ी खतरनाक है भाई, कहाँ छुपे? तो आप लोग को बताते हैं कि कहाँ छुपते हैं वो। कितने लोग चोर को देखे हैं? देखे है ना? अब चोर क्या करता है ना, अल्लाह, चोर जाता है एक सेठ के पास, देखता है ना एक बहुत सारा बंडल रहता है इस टाइप का, है ना, पोटली रखा हुआ है यहाँ पे ऐसे, और बहुत सारा हीरा मोती रखा हुआ है। मेरे पास हीरा मोती कौन सा है सर? हमको लग रहा है ये तो हीरा मोती ये मिलेगा। तो वो क्या किया, चोर देख लिया रात को ट्रेन में सेठ जी के पास बहुत सारा सोना चांदी है। अब चोर क्या करता है, तो रात को सोने दो सेठ जी को, फिर हम चोर से सामान उठा लेते हैं, फिर निकल जाएंगे सामने। अब सेठ जी को पता चल गया कि ये चोर है ना, पता कर लिए, वो पता नहीं कैसे पता कर लिए, लेकिन पता कर लिए कि ये चोर है। अच्छा देखेगा कोई नजर से तो पता नहीं कर लेगा। अब सेठ जी का भी दिमाग इस तरह, सेठ जी क्या किए, उसी चोर का पैकेट में डाल दिए। सुने सुने ना? अब ध्यान दो। अब जो है चोर क्या करता है ना, सेठ जी का पूरा पैकेट देखता है, एकदम इन्हें मुंह कान खोल कर देखता है। लास्ट में पूछ लेता है कि आप हाँ अब जो है ना इधर नहीं देख रहा था वो, इधर करता था, इधर नहीं देखता था। इसका मतलब क्या हुआ कि भगवान ना हर जगह पे नहीं आपको मिलेंगे, आपको कहीं मिलेंगे तो देखो यही मिलेंगे। कभी कभी आप देखोगे कि हम काउंटिंग करने बोले, क्या बोले? सर 1 2 3 4 5 6 7 10 अपना गिने नहीं होता है? होता है। मतलब भगवान वहां पे समझ गए कि ना आदमी सब जगह ढूंढ लेगा, लेकिन अपना तो भगवान ही बैठेगा। आप कभी क्या करो, सुबह उठ करके मेडिटेशन करो और ओम का जाप करो एक बार, और अंदर से बोलो, अंदर से, मुंह से नहीं बोलना, अंदर से बोलना। उसके बाद बोलना ना, इसको एक सवाल पूछना कि भगवान जी आप चोरी करें, एक बार चोरी करें, तो एक बार ना अंदर से आवाज आएगा नहीं, क्या आएगा? नहीं। आप इसको कभी आजमाइएगा, जब जब कभी आप बोलिएगा ना इसको कि गलत काम करते हैं आज, तो एक बार जवाब देगा ही नहीं। क्या बोलेगा? नहीं। एक बार आप सुन लीजिएगा, दोबारा नहीं बोलता है, एक बार बोलता है, और वो बोलता कौन है पता है? वही गॉड बैठा हुआ है। समझाया? तो जिस दिन से स्वामी विवेकानंद समझ गए हैं कि आपके जैसे हम भी गॉड को देखते हैं, उस दिन से इनका दिमाग खराब, कि हम गॉड को कहीं इधर देख रहे थे, गॉड तो हमारे पास बैठे हुए, और सच में आपको प्रूफ कर देते हैं। जब कोई आदमी डेट कर जाता है, क्या कर जाता है? तो उस आदमी का नाम चाहे कुछ भी हो, XYZ, तो उस आदमी का नाम बोलते हैं कि बोलते हैं कि बॉडी उठाओ, लाश उठाओ, ये बोलते हैं ना? कि ऐसे नहीं बोलते ना कि फलना उठाओ, बोलते हैं क्या? इसका मतलब है कि जब तक वो जिंदा है उसका नाम है, जैसे वो गया क्या बन गया? वो बॉडी क्या बन गया? मतलब वो जब तक हमारे अंदर है तब तक हम हैं, मतलब क्या कि गॉड हमारे चला रहे हैं। क्या चला रहे हैं? अब ये चीज अगर इनको पता चल गया ना, तो ये अपने आप की खोज में निकल गए कहाँ पे? अपने आप को साबित करने के लिए। कहाँ पे? अमेरिका। आपको पता है अमेरिका का राजधानी कहाँ है? हम राजधानी भी बड़ा बढ़िया से याद करवा देंगे, वाशिंगटन DC। अब देखिए इसको कैसे याद करते हैं, ध्यान से सुनिए। अमेरिका का लोग जो है ना एकदम गोरा गोरा मिलेंगे, कैसा मिलेंगे? कोई वहां पे सांवला काला नहीं मिलेगा। क्यों पता है? क्योंकि वो अपने आप को क्या करते रहते हैं? तो याद हो गया अमेरिका का राजधानी? वाशिंगटन। याद हो गया? चलिए, तो ये यहीं पे गए और अमेरिका के एक स्थान पे गए जहाँ पे नाम है उसका शिकागो। क्या नाम है? शिकागो। ये कब गए पता है?
नहीं पता है? क्यों नहीं पता है? ठीक है, इनका जन्म तो यहाँ हुआ ना, ये लगभग यहाँ पे जाते हैं धर्म सम्मेलन में। कहाँ जाते हैं? और ये धर्म सम्मेलन में बहुत सारे लोग जाते हैं, है ना, और अपना भरोसा के साथ जाते हैं। ये कहाँ से थे भाई? इंडिया से। सारे लोग जाते हैं अलग अलग कंट्री से, सबका क्लबिंग होता है, लेकिन उतना अच्छा से क्लबिंग नहीं होता है। बस में आया। और जब इनका बारी आता है बोलने का, इनका, और जब ये जाते हैं और स्टेज में, है ना, और पहला वर्ड बोलते हैं हेलो माय डियर सिस्टर एंड ब्रदर। जब ये इतना बोलते हैं ना, तो पूरा शिकागो एकदम ताली से झूम उठता है कि भाई ऐसा कोई आदमी नहीं है हम लोग को ब्रदर एंड सिस्टर बोला। पता है आपको कि अमेरिका का ये प्रॉब्लम है। जैसे भारत में होता क्या ना कि यहाँ पे एक शादी एक ही शादी में है, अब वहीं से फादर डे और मदर डे चला है ना। फादर डे क्यों मनाते हैं और मदर डे क्यों मनाते हैं? आज सुन लो। क्योंकि अमेरिका के लोग में, जैसे तो वीडियो जाएगा नहीं जाएगा नहीं भी जाएगा, ये मतलब आम बात है। जैसे यहाँ पे अगर कोई करे ना, एक नहीं 2 शादियां 3 शादियां, अच्छा उसको छोड़ के दूसरे जगह चल जाएंगे, ये भी चलता है। कहाँ पे? अमेरिका में। लेकिन कोई किसी को ब्रदर एंड सिस्टर नहीं बोलता। और ये जाके क्या बोल रहा है? मेरे भाई हैं बहन। अब ये जब सुनते हैं तो एकदम पूरा ताली से क्या हो जाता है, पूरा शिकागो झूम उठता है। और बोला जाता है कि उस समय का जो सम्मेलन हुआ वो वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटा गया। क्या गया? वर्ल्ड रिकॉर्ड टूट गया वहां से। और तब से स्वामी विवेकानंद केवल भारत में नहीं, पूरा विश्व भर में जाने लगे। कितना? पूरा विश्व भर में जाने लगे। और ये है स्वामी विवेकानंद जी का स्टोरी। और इनका जो है 1902 के आसपास, है ना, इनका डेथ हो जाता है। हाँ जी, यहाँ पे एक बात सत्य है कि जो आया है वो कभी, लेकिन यहाँ पे हम ये बोलना चाहेंगे कि हर पतंग को एक कचरे के डब्बे में जाना होता है। जाना होता नहीं आना? पतंग उड़ता खूब है ऊपर, फिर जाता कहाँ पे? कचरा के डब्बे में जाता है। लेकिन उससे पहले उसको आसमान छू के दिखाना होता है। क्या होता है? तो कौन कौन आसमान छूना चाहते हैं? आप लोग छूएगा? ओके, हम आपको बता दें कि यहाँ पे, हाँ जी, हम लोग आप लोगों को बता दें कि यहाँ पे जितने बच्चे होते हैं ना, सब अपना कुछ ना कुछ लेके आते हैं, मतलब जीनियस होते हैं। क्या होते हैं? उसका सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़ या तो उसका स्कूल में होता है या फिर उसका घर में होता है। ये तो सॉफ्टवेयर बढ़िया काम करता है। सॉफ्टवेयर समझते हैं? जैसे अमित सर लैपटॉप रखते हैं ना, उसमें सॉफ्टवेयर होता है, जो इंस्टॉल कर दो, तुम्हारा नाम लिख देंगे तो सालों तक रहेगा। उसी तरीका से आपका भी सॉफ्टवेयर बढ़िया रहता है। इसमें छेड़छाड़ होता है। कहाँ पता है? स्कूल में या फिर घर में। जैसे मान लो कि पापा हम जा रहे हैं एक्टर बनने, हीरो बनेंगे। पापा बोले पढ़ाई लिखाई तो होता नहीं, भाग यहाँ से। हो गया छेड़छाड़? हुआ कि नहीं? अच्छा बोलेगा कभी कभी पापा हम जो ना ये देखे आज से हम ये बनेंगे। अच्छा किसी को ना गोली चलाते हुए देख लिए, बड़ा पावर होता है इसमें, हम ये बनेंगे। पापा बोलेंगे कि पढ़ना लिखना तो है नहीं, आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा। अब बच्चा का डाउनवर्ड यहाँ से शुरू हो गया। हम क्या बोले कि या तो उसका घर में या तो स्कूल में छेड़छाड़ होता है उसका सॉफ्टवेयर में, नहीं तो वो पैदा नहीं होता है जीनियस। यहाँ पे धरती पे जो एक पत्थर पे होता है ना, उसका भी काम है। तो हम तो इंसान है भाई, बस सुना है ना? हाँ, और जिंदगी में कभी भी आप अपने से किसी को कमजोर मत समझो। जो कमजोर समझता है वो गॉड डाउट करते हैं। क्या करते हैं? अब बोलेगा सर फिर प्रॉब्लम क्यों आता है? प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए ना। पढ़ने जाते हैं तो पैसे घट जाता है, खाने जाते हैं तो पकौड़ी खाएं कि और खाने मन था 5 रुपया ही नहीं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? अरे भाई खिला दे तो बढ़िया से खिलाओ, पढ़ रहे हैं तो बढ़िया से पढ़ो। प्रॉब्लम क्यों आता है फिर? आपको पता है प्रॉब्लम क्यों आता है? एक्चुअली में प्रॉब्लम नहीं है, हम पिछले बार भी जिक्र किया। प्रॉब्लम क्या होता है? एक्चुअली में प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रॉब्लम। जैसे मान लो उनको प्यास लगा हुआ तो ये प्रॉब्लम है?
अब हम ढूंढेंगे बोतल में पानी है कि नहीं, ये प्रॉब्लम है। बात समझ आया? प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रॉब्लम आता है, प्रॉब्लम का भी प्रॉब्लम नहीं होता। उसी तरीका से एक कहानी से हम आपके माध्यम से सिखाते हैं कि आखिर क्यों प्रॉब्लम देना चाहता है भगवान हम लोग। और आप आज के बाद में प्रॉब्लम से आप लोग लव कीजिएगा, ऐड करते हैं ना कि सर जिंदगी में कभी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो एक घोड़ा था, क्या था? घोड़ा। उस पे सवार हो गया एक आदमी और चाहता था उसको जिताना। क्या करता था? जिताना। तो रेस होता है ना, रेस। तो उसको जिताना चाहता था। अब जिताने के दरम्यान में घोड़ा को बहुत पीटता है। क्या करता है? पीटता है। और ऐसे वैसे नहीं पीटता, चाबुक रखता है। क्या करता है? जैसे इसका स्पीड कम हुआ, एक चाबुक पड़ा। क्या पड़ा? एक चाबुक पड़ा, है ना। अब घोड़ा फिर से दौड़े, है ना। घोड़ा का काम ही क्या काम है? दौड़ना। अच्छा, देख रहा है कि और घोड़ा आगे चल गया, हम लोग पीछे, तो इसको एक चाबुक फिर से दे। तो घोड़ा का किया। अब इस घोड़े को ना समझ में नहीं आ रहा है कि हमको पीटा क्यों जा रहा है। सुबह में रहते तो बहुत बढ़िया, है ना। सुबह में रहते तो बहुत बढ़िया चना वगैरह खिलाया जाता है ना। लेकिन जब हम लोग दौड़ते हैं तो बहुत ज्यादा पीटा जाता है। लेकिन जब ये विनर लाइन को क्रॉस करता है, कौन सा लाइन? कौन सा लाइन? तो घोड़ा को एक माला बनाया जाता है, उसको विनर वाला, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक बेल्ट आता है विनर, उसमें लिखा रहता है और घोड़ा को टॉप में रखा जाता है। तब घोड़ा को समझ में आता है, अच्छा हाँ हमको इसलिए पीटा जा रहा है। बात समझ आया? ये तो जिस वक्त पीटा जा रहा था ना, उसको लग रहा था हमको जो मालिक है यानी जो बैठा हुआ है वो बड़ी खराब आदमी है, पीटते रहता है नहीं। और जिस समय जीत गया उसमें मालिक उसका पेट में थपथपा रहा, शाबाश, है ना। उसी तरीका से हम लोग का जो मालिक है ऊपर वाला, क्या है? वो जब प्रॉब्लम देगा तो कैलकुलेटेड प्रॉब्लम देगा। वो ऐसा प्रॉब्लम देगा ही नहीं कि जो आप सॉल्व कर पाओ। कभी ऐसा प्रॉब्लम मिला है? और जिंदगी में मिलेगा भी नहीं। उतना ही प्रॉब्लम मिलेगा जितना सॉल्व कर पाओ, ठीक है। तो जब भी प्रॉब्लम मिले तो आप समझ लीजिएगा कि अच्छा रोल अच्छा हीरो को ही मिलता है। अच्छा रोल किसको मिलता है? एक अच्छे हीरो को ही मिलता है। अगर आपको प्रॉब्लम बहुत ज्यादा मिल गया तो समझ लीजिए कि हम इस घर का हीरो है। क्या है? और आपको पता होना चाहिए कि रात कितनों काला हो, सूरज दिन में निकलता तो है तो निकलता ही है। कैसा कभी सुनेगा कि आज रात पूरा अंधेरा हो गया, सूरज नहीं निकलने देगा, ऐसा होगा? तो आज के माध्यम से ये सिखा पाए कि इसका जो एक कथन है, साथ में बोलिएगा, बोलिए उठो, जागो, तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्ति ना हो। उठो, हाथ उठाना, बोलो उठो, जागो, तब तक दौड़ो जब तक लक्ष्य प्राप्ति ना करो। आई एम अनस्टॉपेबल। एक बार जोर से बोले ना। रियली? ओके, थैंक यू। देन ये था यहाँ पे जीवनी इनका बंद कर दिया। यस यस। अब आप लोग किनको अमेजिंग, आ जाओ किनको